लेकिन AJNIFM सिर्फ एक ही स्ट्रीम में स्पेशलाइजेशन कराता है और वो है फाइनेंस। उसका रीजन ये है कि इट कम्स फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री, इसके रिसोर्सेज सारे फाइनेंशियल हैं, इसके एक्सपर्ट्स भी फाइनेंस के हैं और इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड प्लेसमेंट्स, नेटवर्किंग, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस सब फाइनेंस में ही होता है। हमारा एक निश एरिया है फाइनेंस का और हम 34 फाइनेंस के सब्जेक्ट्स कवर करते हैं। अब आप ये कंपेयर कर सकते हो चाहे ग्लोबली किसी भी इंस्टीट्यूट से, इंडिया में भी जो आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट आपने सुना हो वहां पर भी स्टडी करेंगे, आपको इतना ब्रॉड एंड वास्ट कवरेज कहीं नहीं। 1400 आवर्स की स्टडी, मैक्सिमम बी स्कूल्स 25, 20, 30 आवर्स, 33 आवर्स में एक सब्जेक्ट को क्लोज कर देते हैं। हमारे यहाँ पर एक एक छोटे छोटे फाइनेंस की डिटेलिंग के लिए 40 आवर्स सब्जेक्ट को डेडिकेटेड है, which makes more than 1400 of teaching hours. ओके सर, प्लेसमेंट्स के बारे में अगर कुछ बता पाएं आप कि अभी डेटा क्या कह रहा है प्लेसमेंट का, जो भी बैचेस अभी पास आउट हुए हैं। ओके, तो आज हम एक ऐसे कॉलेज का रिव्यू करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम स्टूडेंट्स को पता है। कॉलेज का नाम है NIFM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस के लिए एक बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है ये। तो हमारे साथ बात करने के लिए आज ऋषि सर हैं जो NIFM से ही जुड़े हुए हैं। तो सर, सबसे पहले आप अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि स्टूडेंट्स जो भी ज्वाइन किया है जिन्होंने, या जो भी हमें रिकॉर्डेड फॉर्मेट इसका देखेंगे, उनको एक आइडिया हो कि आप कैसे एसोसिएटेड है इस कॉलेज से सर। एंड कॉलेज के बारे में भी जरा से अगर आप बता पाएँ, क्या मिशन है, क्या विजन है, एंड किस तरीके से ये दूसरे मैनेजमेंट कॉलेजेस से अलग है जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो सर, Okay, my name is Rishi Mehra and I'm a professor at Arun Jaitley National Institute of Financial Management. And I have an experience of 26 years and have been associated with many other institutes also across India and abroad. Okay. So by profession, I am a CFA, MBA, CTM, LIFA, IFRA. Okay. And I have written 6 books in finance and teaching for last 23-24 years. Okay, great sir. And nice to having sir. ओके सर, एक बार जरा NIFM के बारे में बता दीजिए, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स को आइडिया है इस कॉलेज के बारे में। इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट जब हमें रीच आउट करते हैं तो आई मीन 2-4 स्टूडेंट्स ही हैं जिनको NIFM के बारे में आइडिया है सर। इस जैसा मतलब NIFM करके कोई कॉलेज भी इंडिया में एग्जिस्ट करता है जो फाइनेंस ही पढ़ाता है स्पेसिफिकली। देखिए, NIFM आज अराउंड 32 इयर्स ओल्ड इंस्टीट्यूट है। Okay. और मैं बताना चाहूंगा कि ये अकेला मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का इंस्टीट्यूट है इंडिया में जिसके स्टार्ट करने का ऑब्जेक्टिव ये था कि गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेट्स को फाइनेंस में ट्रेनिंग कैसे मिलेगी। ओके। सो इस ऑब्जेक्टिव से और इस विजन से कि इंडिया को फाइनेंस रेडी करना है, गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया। और आज ये 32 इयर्स से ज्यादा पुराना इंस्टीट्यूट है एंड फरीदाबाद में लोकेटेड है। इट्स अ लश ग्रीन कैंपस ऑफ 42 एकर्स। और फाइनेंस के लिए ये अपने आप में एक बेंचमार्क है। लेकिन आपने ठीक बोला कि बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन ये फैक्ट तो गवर्नमेंट के सारी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में है कि गवर्नमेंट अपनी मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस की कोई गूगल प्रमोशंस या अदरवाइज नहीं करता। राइट सर। सो कहीं ना कहीं इट इज प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल एंड दैट टू लिटिल अंडर प्लेस्ड इन द मार्केट। लेकिन आज इतने सालों में अगर हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे कि इस इंस्टीट्यूट का फोकस क्या है और ये दूसरों से कैसे फर्क है, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि ये एक नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है। अनलाइक जितने भी बी स्कूल्स हैं जो लार्जली एक प्रॉफिट सेंटर्स हैं, चाहे भले ही उनके स्ट्रक्चर ट्रस्ट के हों, लेकिन है वो प्रॉफिट सेंटर्स। मैक्सिमम कॉलेजेस में आप देखोगे कि नंबर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, कोई 500 स्टूडेंट ले रहा है, कोई 1000-1500 ले रहा है। राइट सर। यहाँ पर हमारी सीट्स फिक्स्ड हैं और हम 60 सीट्स ही लेते हैं, और वो भी जरूरी नहीं है 60 लेना। क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट की ओरिएंटेशन ये है कि जितना भी रेवेन्यूज हम कलेक्ट करते हैं वो रेवेन्यूज मैक्सिमम वापस स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट पर खर्च होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को सरप्लस नहीं चाहिए।
गवर्नमेंट सेल्फ सस्टेनेबल इंस्टीट्यूशंस चाहता है ओके और वही चीजें इसी वजह से मैक्सिमम डेवलपमेंट एंड स्टूडेंट ग्रोथ के लिए वो स्पेंड हो जाता है। ओके मैं आपको लेटर बताऊंगा कुछ ऐसे फीचर्स जो शायद रेयरली किसी एक या दो बी स्कूल्स में आपको मिलेंगे, लेकिन गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट होने की वजह से यहाँ पर बच्चों को वो फैसिलिटीज मिलती हैं जो मैंने आज तक ना तो किसी इंडियन ना किसी फॉरेन इंस्टीट्यूट में सुनी। ओके ठीक है तो इसके अपने बहुत सारे यूनिक हाइलाइट्स एंड फीचर्स हैं जो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है सर, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि क्या ऐसे हाइलाइट्स हैं, क्या ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जो दूसरे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में नहीं हैं, अगर हम डिफरेंशिएटर समझने की कोशिश करें तो सर। सो लेट अस अंडरस्टैंड, हम यहां से शुरू करते हैं जब हम अपनी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर का थॉट प्रोसेस देखते हैं। ओके So 2023 यूनियन बजट में हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी ने ये बोला कि हमें कैपेसिटी बिल्ड करनी है, ओके वो भी फाइनेंशियल मार्केट्स में। एक्चुअली एक फ्यूचरिस्टिक व्यू है जो ये इंडिकेट करता है कि आने वाले 20-30 इयर्स में इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री होने वाला है। राइट और इस बात को कोई डिनाई नहीं करेगा कि एक डेवलप्ड कंट्री में फाइनेंस का सबसे बड़ा रोल होता है। बिल्कुल सर। सो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फ्यूचरिस्टिक व्यू यहाँ पर इंडिकेट होता है और वो ये चाहते हैं कि जब ये डेवलपमेंट की स्टेज आए तब तक हम लोग, हमारे प्रोफेशनल्स, इंडियन प्रोफेशनल्स फाइनेंस के एक तरीके से रीढ़ की हड्डी बन जाए। तब तक Right. हम लोग इतने स्ट्रांग हो जाएं कि हम इंडियन सिस्टम्स को तो होल्ड कर ही लें, साथ में वर्ल्ड के फ्यूचर फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी हम मैनेज कर सकें। ओके आप देखो, एक इंडिकेशन लेते हैं, दुनिया की मैक्सिमम कंट्रीज जो आज की डेट में रिच हैं बिकॉज ऑफ ऑयल रिजर्व्स या गैस रिजर्व्स, ये कंट्रीज को नेचर का एक तरीके का ब्लेसिंग है कि Right. उनको ऑयल एंड गैस रिजर्व्स मिल गए। राइट लेकिन ये ऑयल एंड गैस रिजर्व्स वेस्टिंग एसेट्स हैं। वेस्टिंग एसेट मतलब जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो जाएंगे। लेकिन इंडिया को क्या मिला? इंडिया के पास है ह्यूमन एसेट। राइट वर्ल्ड की हर कंट्री जो है आज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस इंडस्ट्री यानी टर्शरी में ही डिवाइडेड होता है पूरा जीडीपी। राइट तो हर कंट्री, इंडिया भी इंक्लूडेड है, हर एक कंट्री में प्राइमरी छोटा होता जा रहा है और सर्विस सेक्टर बड़ा होता है। राइट सर। सर्विस सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ दो चीजें चाहिए, ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स और टेक्नोलॉजी। राइट और इंडिया के पास ये दोनों एसेट्स हैं। राइट सर। तो आने वाले वक्त में टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर का एक तरीके से हम लोग हब होंगे और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा फाइनेंस का। ओके मैं आपको यहाँ पर हमारे विजन एंड मिशन के बारे में बताता हूँ। हमारे इंस्टीट्यूट का द विजन ऑफ द नेशन इज द मिशन ऑफ AJNIFM। ओके हमारी कंट्री का जो विजन है वो उनका फाइनेंस का इंस्टीट्यूट अपना मिशन बनाता है। ओके इसको समझने के लिए जरा हम प्राइम मिनिस्टर के थॉट प्रोसेस को भी देखते हैं, जो उनका विकसित भारत 2047 का विजन है। आज हम एक छोटा सा ग्लिम्स देखेंगे कि हम 2025 में किधर हैं और 2047 में इंडिया क्या होगा। ओके आप देखिए, इंडिया आज की डेट में एक टियर 2 कंट्री है, राइट यानी डेवलपिंग कंट्री है। हम 2047 में एक टियर 1 कंट्री होंगे, यानी कि एक डेवलप्ड कंट्री होंगे। ऐसा हमारा टारगेट है कि हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। हमारा जीडीपी जो आज सिर्फ 3.8 ट्रिलियन है, वो शायद 14 से भी ज्यादा होगा। ओके ग्रेट। हमारी जो सेविंग्स आज की डेट में 97 लाख करोड़ की सेविंग्स होती हैं, और ये आप देखो हर साल 6 लाख करोड़ से बढ़ भी रही है। ये इंडिकेट कर रहा है कि इंडियन मार्केट कितनी स्पीड से ग्रो कर रहा है, और अभी तो ये टेक्निकली ग्रोइंग फेज है, अभी हम कोई मैच्योर नहीं हुए। हमारे यहाँ पर आज कैपिटल मार्केट में आप देखोगे तो हमारी पॉपुलेशन का 10% से भी कम कैपिटल मार्केट में लोग आते हैं। ये पार्टिसिपेशन डेवलप्ड कंट्रीज में 30-40% से ऊपर होता है, जो एंटिसिपेटेड है हमारा नेक्स्ट 20-22 इयर्स में हो जाएगा। ओके
हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आज 67 लाख करोड़ के आसपास है, जिसे 800 बिलियन डॉलर बोल सकते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में एंटिसिपेटेड है कि शायद ये 6500 बिलियन से भी बड़ी होगी। आप इमेजिन कर सकते हो कि इतना मैसिव साइज होने के बाद ये बिना एक्सपर्ट्स और फाइनेंशियल मैनेजर्स के बिना ये मार्केट सस्टेन ही नहीं कर सकता। अग्रीड सर। हमारी पॉपुलेशन में आज इंश्योर्ड लोग बहुत कम हैं, कुछ 3.5% के आसपास की पॉपुलेशन पूरी इंश्योर्ड होगी। लेकिन आने वाले वक्त में ये नंबर्स बढ़ के 20-30% चले जाएंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर आज इंडियंस बहुत लाइटली लेते हैं। आने वाले वक्त में हर एक फैमिली और इंडिविजुअल फाइनेंशियल प्लानिंग करेगी और इनके लिए फाइनेंशियल प्लानर्स और वेल्थ मैनेजर्स की जरूरत होगी। आप इमेजिन करो 22 सालों में ये जो हम विजन देख रहे हैं, इसको सस्टेनेबल करने के लिए लाखों नहीं करोड़ों फाइनेंस स्पेशलिस्ट की जरूरत है। बिल्कुल सर। और इस मिशन को स्लो एंड स्टेडी कैरी कर रहा है AJNIFM। और हमारी जो अप्रोच है, हमारा जो स्ट्रक्चर है, आप देखोगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर कोई भी जना बहुत सारे बी स्कूल्स को इवैल्यूएट कर रहा है, तो मैं इंडिया नहीं, मैं आपको ग्लोबल किसी भी बी स्कूल से आप कंपेयर करो, आपको ये अनमैच्ड मिलेगा। राइट। बिल्कुल सर। एक छोटा सा थॉट जो अभी हमने बात करी, आप देखो उसमें, तो नेक्स्ट 2 डेकेड्स में हमारे पास एक मैसिव डिमांड आने वाली है स्किल्ड एंड पार एक्सीलेंट फाइनेंस प्रोफेशनल। बिल्कुल सर। मैं यहाँ पर एक चीज रिपीट करना चाहूंगा, हमारी कंट्री के अंदर एक छोटा सा फ्लॉ भी डेवलप हो रहा है कि हम लोग थोड़ा सर्टिफिकेशन ओरिएंटेड हो गए। शॉर्ट टर्म कोर्सेज, इजी सर्टिफिकेशंस, ये मिलने की वजह से स्किल कॉम्प्रोमाइज हो रही है। रियलिटी में कल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी स्किल के ऊपर, तो हमें स्किल लोगों की जरूरत होगी। और जो इंस्टीट्यूट्स, चाहे हमारा या कोई भी, जो भी इंस्टीट्यूट स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कर रहे हैं, वो एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं कंट्री के लिए। बिल्कुल सर जी। और बिल्कुल एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर ही सर हमारा फोकस होता है। तो अब अगले सेगमेंट में हम यही समझने की कोशिश करेंगे सर कि जो करिकुलम्स आज जो इंडस्ट्री का भी कंसर्न है और गवर्नमेंट की भी रिपोर्ट जो मतलब आते रहते हैं, अभी जो हमने बजट देखा उससे पहले जो रिपोर्ट आई उसमें ये था कि एम्प्लॉयबिलिटी एक मेजर कंसर्न है, गवर्नमेंट ने इस बात को एक्सेप्ट किया। अब एम्प्लॉयबिलिटी जो आपने स्किल वाली बात करी, वो आज मेजर कंसर्न यही है कि हम डिग्री ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सर्टिफिकेशन से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट जिन स्किल्स की आज मार्केट में डिमांड है वो एक्चुअली स्टूडेंट्स के अंदर से मिसिंग है। और अगर आपके पास स्किल्स ही नहीं है तो आप जॉब मार्केट में कैसे ही अब्जॉर्ब कर पाओगे और कैसे आप ग्रो कर पाएंगे। तो सर स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज और स्किल के ऊपर हम किस तरीके से काम कर रहे हैं एज ए NIFM? इसके ऊपर जरूर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और क्योंकि सारा फोकस ही स्किल डेवलपमेंट पर है। लेकिन आपने जो फैक्ट कहा वो बिल्कुल ठीक है। आज एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो वो बोलता है कि इंडिया में जॉब्स कम हैं। लेकिन जब हम लोग किसी कंपनी के पैनल पर जाते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, तो कंपनी ये बोलती है कि हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन स्किल्ड लोग ढूंढ दो। बिल्कुल। सो कंपनी ये कहती है कि स्किल्ड लोग कम हैं और स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जॉब्स कम हैं। तो एक्चुअली हमें समझना पड़ेगा, ये एक पैराडॉक्स है। बिल्कुल। इंडिया में कोई जॉब्स की शॉर्टेज नहीं है। आज की डेट में मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत फास्ट ग्रो करती है। बिल्कुल। यहाँ पर बहुत सारे फंड मैनेजर्स और स्किल्ड लोगों की जरूरत है। इंडिया ने अंडर एम्प्लॉय कर रखा है लोगों को, और जब हमने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से बात करी तो उन्होंने बोला कि हमारे को स्किल्ड लोग मिलते ही नहीं। और यहाँ स्टूडेंट्स रोते हैं कि हमें जॉब्स नहीं मिल रहे, तो इतना बड़ा मिसमैच है। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हमें ऐसा लगता है कि शॉर्टकट से कहीं एडमिशन हो जाए, शॉर्टकट से एग्जाम पास हो जाए, शॉर्टकट से डिग्री डिप्लोमा मिल जाए। ये मिलने के बाद इंडस्ट्री में एक्सेप्टेंस लेवल पुअर हो जाता है। बिल्कुल सर। सो बच्चों को मुझे लगता है थोड़ा सा अपने लिए सेल्फिश होना चाहिए। उन्हें ये देखना चाहिए कि उनकी लाइफ किस चीज पर टिकी है, एक डिग्री डिप्लोमा पे या स्किल पे। राइट सर। तो लॉन्ग टर्म में स्किल जहां कॉम्प्रोमाइज होती है वो उनके लिए शायद एक बैड डिसीजन होगा। सो अभी आगे चलते हैं और दिखाते हैं, यहाँ पर आपसे डिस्कस करते हैं कि हाइलाइट्स क्या हैं और यहाँ पर स्किल को लेकर हम क्या क्या काम करते हैं। ओके सर।
तो सबसे इम्पोर्टेंट एक और भी साइड है, और वो ये है कि 2 साल हमने एक मैनेजमेंट कोर्स करा, और ओके। मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद सिस्टम मुझे क्या मानता है। तो यहाँ पर हमारे सिस्टम में दो चीजें हैं, एक है डिप्लोमास और एक है डिग्रीज। राइट। तो ये मानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना कि डिग्री सिर्फ यूनिवर्सिटीज दे सकती हैं और इंस्टीट्यूट्स डिप्लोमास। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर AJNIFM और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी मिलके फाइनेंस में MBA की डिग्री देती हैं, Okay. which is not only a skill but also an acceptable credentials for India and abroad. राइट सर। तो एक तो स्टूडेंट को मिलता है लाइफ टाइम के लिए क्लैरिटी का एक क्रेडेंशियल, विच इज ऑफ कोर्स एक सरफेस की बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर मैंने मैनेजमेंट का पूरा कोर्स करके भी मैं पोस्ट ग्रेजुएट ना कहलाया, तो मेरे लिए चैलेंजेस आते हैं आने वाले टाइम में फॉर हायर स्टडीज। राइट सर। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को अगर हम इवेल्युएट करें तो इंडिया में आज NIRF 2 रैंक पर है, ये सेकंड रैंक पर, राइट सर। विच इज अ वेरी हाई थिंग। राइट और NAC की भी A प्लस इसकी रेटिंग है, which is on the highest side. राइट सर। Number 1. Second, अब आप जरा देखो how AJNIFM MBA turns out to be unique. ओके। यहाँ पर जैसे मैक्सिमम B स्कूल्स के अंदर MBA कहीं फाइनेंस, HR, मार्केटिंग, IT ऐसे स्पेशलाइजेशंस होते हैं, या फिर मेजर एंड माइनर होते हैं, इस Right. तरीके से क्लासिफाइड है मैक्सिमम B स्कूल्स। लेकिन AJNIFM सिर्फ एक ही स्ट्रीम में स्पेशलाइजेशन कराता है, वो है फाइनेंस। उसका रीजन ये है कि इट कम्स फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री, इसके रिसोर्सेज सारे फाइनेंशियल हैं, इसके एक्सपर्ट्स भी फाइनेंस के हैं, और इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड प्लेसमेंट्स, नेटवर्किंग, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस सब फाइनेंस में ही होता है। Okay. So you can understand we don't talk anything else other than finance. Great. हमारा एक निश एरिया है फाइनेंस का, और हम 34 फाइनेंस के सब्जेक्ट्स कवर करते हैं। Okay. अब आप ये कंपेयर कर सकते हो, चाहे ग्लोबली किसी भी इंस्टीट्यूट से, इंडिया में भी जो आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट आपने सुना हो वहां पर भी स्टडी करेंगे, आपको इतना ब्रॉड एंड वास्ट कवरेज कहीं नहीं मिलेगा। Agreed sir. 1400 आवर्स की स्टडी, मैक्सिमम B स्कूल्स 25, 20, 30 आवर्स, 33 आवर्स में एक सब्जेक्ट को क्लोज कर देते हैं। हमारे यहाँ पर एक एक छोटे छोटे फाइनेंस की डिटेलिंग के लिए 40 आवर्स सब्जेक्ट को डेडिकेटेड है, which makes more than 1400 of teaching hours. Okay. Great. जितनी देर बच्चा यहाँ पर रहता है, वो थियोरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी करता रहता है, एंड हेंस जो उसने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो अप्लाइड साइड पर आने लग जाते हैं। दैट इज द डिफरेंस। जब बच्चे यहाँ से कंपनीज में जाते हैं तो हमारे बोलने से पहले कंपनीज अप्रिशिएट करती हैं दैट यू हैव गिवन एन एसेट टू अस। राइट सर। क्लासरूम टीचिंग्स 18 मंथ्स की होती है हमारी, विच इंक्लूड्स 2 विजिट्स आल्सो, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ओके। एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर इनहैंस करने के लिए स्किल के साथ साथ हमें सर्टिफिकेशंस एंड लाइसेंसेस चाहिए। जितने भी फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस वर्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल कैपिटल मार्केट, ब्रोकरेज, बैंक्स, PMS, एडवाइजरीज, जितने भी वर्टिकल्स आप ले लो, जब तक सेबी सर्टिफिकेशंस नहीं होते तब तक कोई भी उस एरिया में वर्क ही नहीं कर सकता। बिल्कुल। सो हम लोगों के प्रोग्राम के अंदर मैंडेटरी 8 NISM के सर्टिफिकेशंस हैं। इसका मतलब बच्चा कंटेंट तो क्लियर करेगा ही करेगा, प्रैक्टिकल साइड पे स्किल भी डेवलप करेगा, साथ में 8 NISM सेबी के सर्टिफिकेशन लेके निकलता है वो। ग्रेट। सो ही इज एम्प्लॉयबल फ्रॉम डे 1। ग्रेट। फिर ये सारी स्टोरीज तो इन हाउस हुई, जरूरी नहीं है कि मैं सारी चीजें घर के अंदर ही सीखूं। बिल्कुल। मेरे को एक्चुअल फाइनेंशियल मार्केट का फील लेना पड़ेगा। उस फील को दिलवाने के लिए इस प्रोग्राम का हिस्सा है एक इंटरनेशनल विजिट टू फाइनेंशियल सेंटर्स लाइक सिंगापुर। ओके। ये सिंगापुर का 1 वीक का विजिट होता है, जिसमें हम बच्चों को सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, सिंगापुर एक्सचेंज, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, वर्ल्ड बैंक, ब्लूमबर्ग और बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस लेकर जाते हैं। Okay. जहां बच्चे उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और महसूस करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट सिस्टम्स कैसे चलते हैं। Okay. और ये सब हमारे कोर्स का पार्ट है, इसके लिए कोई एडिशनल फी नहीं चार्ज करी जाती। ठीक है।
उसके बाद एक डोमेस्टिक विजिट होती है मुंबई की, जहां पर, क्योंकि हमें मालूम है हमारा फाइनेंस कैपिटल मुंबई है, राइट सर। जहां पर हम सेबी, आरबीआई, स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर बच्चों को लेकर जाते हैं और वो फील करते हैं जो बाहर से पॉसिबल ही नहीं। बिल्कुल। 8 वीक्स का इंडस्ट्री इंटरफेस जिसे इंटर्नशिप बोलते हैं, और उसके बाद 16 वीक्स का एक रिसर्च इंटरफेस, जिसके अंदर बच्चे ने जो 18 महीने तक पढ़ा है उसको रिसर्च प्रोजेक्ट के फॉर्मेट में सबमिट करते हैं। इसमें से कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन के लिए, सिस्टम को सुधारने के लिए यूज भी करती है। ओके। हेंस आप समझिए कि यहाँ पर हमने फाइनेंस का A to Z लिया, थियरी से प्रैक्टिकल तक लेकर गए, और क्लासरूम से फाइनेंशियल सेंटर्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर्स तक लेकर गए। ठीक है। तो दिस इज हाउ द 360 डिग्री डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड हैपेंस हियर। ओके, ग्रेट सर। ठीक है सर, एक एस्पेक्ट तो हमने कवर कर लिया, जो एम्प्लॉयबिलिटी वाला कंसर्न है इंडस्ट्रीज़ का, उसका एक पहलू ये है कि आप करिकुलम इस तरीके से पढ़ा रहे हो जो आउटडेटेड है, तो वो पार्ट तो हमने कवर कर लिया 360 डिग्री अप्रोच के थ्रू। अब जो दूसरा कंसर्न इंडस्ट्रीज़ का आता है, वो आता है कि जो लोग पढ़ा रहे हैं कॉलेजेस में, MBA PGDM कॉलेजेस में या मैनेजमेंट कॉलेजेस में, वो खुद ही क्वालिफाइड नहीं है, उन्होंने खुद काम नहीं किया हुआ। जैसे आपने काम किया हुआ इंडस्ट्री में, तो आपको पता है कि जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, उसका रियल लाइफ एग्जीक्यूशन क्या है। ये चीज़ मिसिंग है कॉलेजेस में, तो हमने इसको कैसे फिक्स करने की कोशिश की है सब? आई टोटली अग्री, आप ठीक बोल रहे हो। और ऐसा जब होता है जब कुछ बी स्कूल्स ने ऐसे स्टाफ रखे हैं जो एक ही जना 2-2, 3-3 सब्जेक्ट पढ़ाता है और वो फुल टाइम होते हैं। राइट सर। तो उस केस में हम उन स्टाफ को, उन फैकल्टीज को यूटिलाइज तो कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि उनको वो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो वो इंडस्ट्री को क्लासरूम में लेके नहीं आ सकते। एग्जैक्टली सर। देखिए, हम हमेशा क्लासरूम में बच्चों को बताते हैं कि ये जो MBA है, MBA सुनने में तो मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन ये सही मायने में कुछ बड़ा है। तो एक अलग डेफिनेशन अगर इसकी देखें, नजरिया, तो MBA का फुल फॉर्म होता है माइंड ब्लोइंग एटीट्यूड। वाह, क्या बात है सर। बिल्कुल। तो माइंड ब्लोइंग एटीट्यूड डेवलप कराना पड़ता है, और ये वो करा सकता है जो इंडस्ट्री से खुद उठकर आया। राइट सर। सो आप देखें ध्यान से, मैंने कुछ चीजें तो हाइलाइट्स इसके अंदर आपको बताई, लेकिन कुछ चीजें ऐड करता हूं मैं। जैसे इंडस्ट्री वेटेड कंटेंट तो है ही। इंडस्ट्री वेटेड कंटेंट का मतलब यह है कि जैसे हमारा एक सब्जेक्ट है, मान लीजिए स्टॉक मार्केट पर SORM, सिक्योरिटी ऑपरेशंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। जैसे ही मार्केट के अंदर, ये बहुत डायनामिक है क्योंकि सेबी इसमें 1000 चेंजेस साल में कर देता है। तो जो भी चेंजेस होते हैं, तो हम स्टॉक एक्सचेंज से, रेगुलेटर से लोगों को बुलाते हैं, और वो इसमें कहते हैं कि ये चेंजेस आप इनकॉर्पोरेट करो। ओके। तो पहली चीज तो हर साल सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारा रिवीजन होता है, क्योंकि मार्केट इतने डायनामिक है कि हम पुरानी डिश सर्व ही नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। तो ये तो इंडस्ट्री है क्या। दूसरा, यहाँ पे डिलीवर कौन करता है, तो यहाँ पे डिलीवर करते हैं लार्जली इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। ओके। हमारी इन हाउस फैकल्टी से ज्यादा इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आते हैं सब्जेक्ट्स को डील करने के लिए, और वो एक्सपर्ट्स जिनको मिनिमम 10 to 15 इयर्स के इंडस्ट्री एक्सपीरियंसेस हैं। ओके। सो इसलिए मार्केट से भले ही आने में आप ये समझो कि यहाँ बहुत सारे लोग विजिटिंग आते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आते हैं, बहुत सारे एमिनेंट स्पीकर्स आते हैं, लेकिन थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए हम एक थियोरेटिकली टीचर रख सकते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट्स मार्केट से रिलेटेड हैं, प्रैक्टिकल हैं, वो जब तक कोई प्रैक्टिशनर नहीं कराएगा, तब तक वो रियलिटी मार्केट में ला ही नहीं सकता। बिल्कुल सर। और फिर एक इंटरेस्ट डेवलप कराने के लिए ना, आपको सच लाना पड़ेगा क्लासरूम में। बिल्कुल सर। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा फैकल्टी वो होता है जो स्टूडेंट और उसकी अपने पोटेंशियल्स के बीच में ब्रिज बन जाए। ठीक है। वो जब भी पॉसिबल है जब मैं मार्केट से उठकर आऊंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। यहाँ मैं एक मार्केट सिमुलेशन लैब देख रहा हूँ, आपने बताया यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ब्लूमबर्ग का फाइनेंस डेटाबेस, ये कितना इंपॉर्टेंट है सर? आप ये समझो कि जैसे सपोज मैं बच्चों को स्टॉक मार्केट पढ़ा रहा हूँ। स्टॉक मार्केट ऐसे है जैसे कि मैं क्लासरूम में स्विमिंग सिखा दूं। ओके। क्लासरूम में स्विमिंग नहीं हो सकती जब बिल्कुल। तक स्विमिंग पूल ना ले जाए। बिल्कुल सर। सो आज की डेट में हाईटेक
टूल्स अवेलेबल हैं जिन्हें सिमुलेशन लैब्स बोलते हैं। हमारे पास ब्लूमबर्ग टर्मिनल है। ब्लूमबर्ग एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको शायद 100 में से 95 या 96% इंस्टीट्यूट्स में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ओके कॉस्टली होता है। ओके लेकिन यहाँ पर हमारे लिए ये हर्डल नहीं है, क्योंकि हमारे को कोई प्रॉफिट मोटिव है ही नहीं। जो बच्चों का फीस आता है उससे मैक्सिमम लार्जली उनके डेवलपमेंट के सारे डेटाबेस टूल्स खरीद लिए जाते हैं। ओके तो ब्लूमबर्ग वर्ल्ड का सबसे अच्छा फाइनेंशियल डेटाबेस है, और जब बच्चे इस पर आकर रियल पूरे वर्ल्ड का मार्केट सीखते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि वो किसी भी कंपनी, किसी भी एक्सचेंज वर्ल्ड में कहीं पर भी जाएगा, वो एम्प्लॉयबल है। राइट ग्रेट तो उसकी एम्प्लॉयबिलिटी कोई इंडियन मार्केट तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, क्योंकि ये ग्लोबल डेटाबेसेस हैं, उसको ग्लोबल एक्सपोजर है। उसके अलावा हमने जो इसमें मेंशन नहीं करा, बच्चे ब्लूमबर्ग मार्केट सर्टिफिकेशन भी होता है, बीएमसी। ओके तो यहाँ पर हर बच्चा वो सर्टिफिकेशंस भी लेता है जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल है। ग्रेट सो ये सारे एडवांटेजेस तो एडिशनल मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है सर। सर इंटर्नशिप के बारे में ज़रा सा आप बता दीजिए, चूँकि इंटर्नशिप भी एक बहुत मैंडेटरी पार्ट और इंटीग्रल पार्ट होता है मैनेजमेंट एजुकेशन का, राइट? तो उसमें किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम NIFM ने क्रिएट किया हुआ है सर स्टूडेंट्स के लिए? बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको। इंटर्नशिप्स भी एट द सेम टाइम जो कंपनीज यहाँ से बच्चों को हायर भी करती हैं। ओके एक और चीज हमने ऑब्जर्व करी है, बहुत सारे बी स्कूल्स में वो लोग प्लेसमेंट्स की बातें तो करते हैं, लेकिन प्लेसमेंट कहाँ करा रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। राइट सर। आप समझो, एक बहुत क्रूशियल क्वेश्चन है। मैं जो काम करूंगा मैं वो बनूंगा, बिल्कुल ताकि मैं जहां काम करूंगा वो बनूंगा। बिल्कुल सर। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं अगर सर्जरीज करता हूँ एक छोटे से नर्सिंग होम में भी, तो भी मैं एक सर्जन बन जाऊंगा। लेकिन अगर मैं एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर एक फाइल्स अपडेट करने का काम करता हूँ, तो मैं एडमिन और फाइलिंग में ही रह जाऊँ। बिल्कुल सर। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वर्क क्या कर रहे हैं। तो अगर हमने बच्चे को 2 साल के लिए लेकर आए हैं कि हम उसे फाइनेंस एक्सपर्ट बनाएंगे, तो आइडियली उसको जॉब अपॉर्चुनिटी भी फाइनेंस की होनी चाहिए। अग्रीड सर। एडमिन, सेल्स, बीपीओ, बैकएंड प्रोसेसिंग। और आज की डेट में इंडिया में बहुत सारी ऐसी फॉरेन कंपनीज हैं जिनके नाम तो बड़े हैं, जैसे बिग फोर्स, लेकिन वो हायर करते हैं बैकएंड प्रोसेसिंग के लिए, बिल्कुल सर। जिसमें बच्चों को कट कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, और उनके बराबर में एक ग्रेजुएट भी बैठ के वही काम कर रहा होता है। बिल्कुल। तो अगर आज एक बच्चा करता तो कोर्स डॉक्टरी का है, लेकिन जॉब लगती है उसकी वार्ड बॉय की, लेकिन लगती है बड़ी कंपनी में, तो आपको नहीं लगता कि आने वाले कुछ सालों में उसका करियर खत्म? यही बात हम समझाते हैं सर। जो भी स्टूडेंट हमें रीच आउट करता है ना, तो हम उससे ये बोलते हैं केवल प्लेसमेंट के नंबर्स पे मत जाओ। आप ये देखो कि जो रोल आपको ऑफर हो रहा है उस कॉलेज से, वो कितना इम्पैक्ट वाला रोल है, और आप जो पढ़ाई कर रहे हो उससे वो रेलेवेंट भी है या नहीं है। आपने 2 साल जो पढ़ाई की उससे रिलेटेड जॉब आपको मिलना चाहिए ना, इसलिए हम पढ़ाई की बात करते हैं। एब्सोल्युटली। सो आप ध्यान से देखिए, ये हमारे कुछ पोटेंशियल रिक्रूटर्स हैं, जरा आप इनका नाम देखो। हमारे यहाँ पर हम फोकस करते हैं क्योंकि हम गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं। हमारा एक्सेस पहले स्टॉक एक्सचेंजेस है, जहां पर बच्चे को फाइनेंस का कोर एक्सपोजर मिलता है। सो हमारे यहाँ से NSE बच्चे लेकर जाती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, MCX मल्टी कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज, NCDX। ये पहले हुई हमारी स्टॉक एंड कमोडिटी एक्सचेंजेस। उसके बाद बैंक्स, उसके बाद AMCs जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जो रिसर्च यूनिट्स या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिविजन्स रन कर रहे हैं, जैसे इक्विटी नॉलेज पार्टनर्स। सो हमारा फोकस लार्जली इस पर होता है कि बच्चे को जो उसने पढ़ा है, जो उसका ड्रीम है, उससे रिलेटेड आप वर्क एक्सपोजर दो। राइट सर। सो इनिशियली अगर 3-4 साल बच्चे ने कोर फाइनेंस के एरिया में अपना एक्सपर्टीज ले लिया, तो आप समझ लीजिए कि उसका करियर फ्यूचर सब सेट हो गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और उससे पहले सर इंटर्नशिप का सपोर्ट, मतलब इन्हीं कॉलेजेस में, इन्हीं कंपनीज में हम इंटर्नशिप भी ऑफर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को? इनके अलावा भी बड़ी लिस्ट है, लेकिन
जस्ट फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कुछ लोगोस दे दिए बिल्कुल हैं, सर। अदरवाइज देयर इज अ बिग लिस्ट एंड इंटर्नशिप्स एज वेल एज, और इंटर्नशिप में भी हमारा यही फोकस होता है कि अगर बच्चा फ्यूचर में क्रेडिट रेटिंग्स में अपना करियर देख रहा है तो हम लार्जली कोशिश करते हैं कि उसको इंटर्नशिप भी उसी से आसपास मिले, ओके। ताकि उसका ग्राउंड जीरो से सिमिलर ट्रैक शुरू हो जाए। सर तो दैट मैंने इज द होल आइडिया। ओके, आपने इसमें कुछ फैकल्टीज़ की भी डिटेल्स दी हुई हैं। एक बार आप वो दिखा पाएँ तो? क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है फैकल्टीज़ के बारे में भी जानना, क्योंकि आपको कौन पढ़ा रहा है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो एक्सपर्ट्स आ रहे हैं मार्केट के, वो ये ओके, ग्रेट। ठीक है, तो आप पॉज़ करके आराम से वीडियो देख सकते हो एंड कंपेयर करो आप जिन भी कॉलेजेस को आप कंसीडर कर रहे हो, उनसे एक बार इनकी फैकल्टीज़ की डिटेल्स भी माँगो आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो, वहाँ आपको पढ़ा कौन रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है ये कि आप फैकल्टीज़ का लिस्ट एक बार ज़रूर देखिए, जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो। मैं तो आज एक और थॉट भी देता हूँ, हाँ जी आजकल सर। सोशल मीडिया से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर कुछ बच्चों को ये, और 2 साल का डिसीजन बड़ा डिसीजन होता है, बच्चों को सबको सोच समझ के लेना राइट चाहिए। सर। यहाँ पर बहुत सारे फैकल्टीज हैं जिनके नाम है, यहाँ पर सबके लिंक्डइन प्रोफाइल्स होंगे। अगर बच्चे कनेक्ट करना चाहें रैंडमली किसी से भी तो खुद कनेक्ट करें, नहीं कनेक्ट करना चाहते तो मेरा नाम ऋषि मेरा है, मेरे से कनेक्ट करें। यहाँ पर आए, कैंपस में 10 लोगों से मिलें, यहाँ के जो पास आउट्स हैं उनसे मिलें, और तब डिसाइड करें कि उनके करियर के लिए बेस्ट डिसीजन। राइट सर, राइट सर। सर प्लेसमेंट्स के बारे में अगर कुछ बता पाएँ आप कि अभी डेटा क्या कह रहा है प्लेसमेंट का, जो भी बैचेस अभी पास आउट हुए हैं? प्लेसमेंट्स पर आते हैं, ये अभी करंट बैच की प्लेसमेंट्स हैं। ओके। एंड मैंने आपको बोला कि स्टॉक एक्सचेंजेस और इसमें हम प्रेफर करते हैं, तो ये बच्चे हैं। ऑब्वियसली बच्चों के नाम भी यहाँ पर विजिबल हैं, ऑब्वियसली ये लिंक्डइन पर भी हैं, सो एनीबडी कैन कनेक्ट एनीबडी हियर एंड इनसे कनेक्ट करें, इनको रीच आउट करें। ऑब्वियसली यहाँ पर हमने सारी स्लाइड्स नहीं लगाई हैं, जस्ट 2-3 कंपनीज का लगा दिया है। राइट सर। सो आई वुड सजेस्ट कि जो लोग ओपनली कनेक्ट करना चाहते हैं प्लीज कनेक्ट। ओके। और सर इंटरनेशनल इमर्जन का एक स्लाइड मैंने देखा, उसके बारे में जरा और डिटेल में अगर आप बता पाए तो सर। तो ये हमारे 2 इंटरनेशनल कनेक्ट्स हैं। ओके। एक है इंटरनेशनल विजिट टू सिंगापुर। सिंगापुर के अंदर हम 1 वीक का कनेक्ट लेकर जाते हैं। इसके लिए बच्चे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पे करते, ये सब उनकी फीस के अंदर इंक्लूडेड होता है। ठीक है। पूरा टूर, आना जाना रहना, एंड मीटिंग ऑल द इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर बच्चों को एक तो नॉलेज और दूसरे ऑफ कोर्स एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी होता है। ओके। सो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ कंपनीज हैं जिनसे, या इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे हम नॉर्मली हर बार मिलते हैं, लेकिन कभी कभी इनके अलावा भी 2-3 और ऐड हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में कई रेगुलेटर्स हैं, आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, पीएफआरडीए। सिंगापुर का एक ही रेगुलेटर है, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। सो हम लोग वो रेगुलेटर के पास जाते हैं एंड दे कंडक्ट अ सेशन। वहां पर एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास म्यूजियम है, वो म्यूजियम बच्चे देखते हैं, और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के डिपार्टमेंट के लोग ही वो सब समझाते हैं। सिंगापुर एक्सचेंज है, रेफिनेटिव, सिटी बैंक, ब्लूमबर्ग, वर्ल्ड बैंक, एलएसईजी एंड मेनी मोर। ठीक है। इसके अलावा ये बच्चों के लास्ट हमारे साथ जब गए थे तब विजिट्स की कुछ उनकी मेमोरीज हैं। एंड दिस इज मुंबई जो डोमेस्टिक है, इसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आरबीआई, सेबी, सीडीएसएल, इस तरीके से एक एक इंस्टीट्यूशन में। ये सब इंस्टीट्यूशन अदरवाइज देखिए आपको और मेरे को किसी को इंडिविजुअली नहीं इनवाइट करेंगे और नहीं ये डिटेल्स देंगे, लेकिन एज एन इंस्टीट्यूशनल कनेक्ट एंड अ गवर्नमेंट कनेक्ट हमारे को वो एडवांटेज मिलता है। एक और चीज मैं शेयर करना चाहूंगा, लाइफ एट द कैंपस, इट्स अ लश ग्रीन 42 एकड़ कैंपस, and almost all possible games and activities are here, including football, cricket, golf, squash, table tennis, lawn tennis, badminton, volleyball, everything. And बच्चे social activities भी करते हैं, कुछ rural areas में भी जाते हैं, CSR activities करते हैं, कुछ events and activities, fun events and activities, all festival celebrations. So ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई है।
360-degree development. Right. And we have two full-fledged, it's a fully 100% residential campus Okay. and 100% secure, 100% Wi-Fi, and it's a separate wing. So यहाँ पर other than students हमारे दूसरे courses भी run होते हैं. तो दूसरे courses होते हैं क्योंकि government का institute है, इसलिए यहाँ पर PTC course जो probationers आते हैं IAS वाले, वो उसके अलावा मैक्सिमम डिपार्टमेंट से लोग इधर आते हैं. सो इन बच्चों को सिर्फ ये मैनेजमेंट लर्निंग नहीं है, इनका जो कनेक्ट और नेटवर्किंग होती है वो गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल के लोगों के साथ, राइट, जो और किसी इंस्टीट्यूशन में पॉसिबल ही नहीं है. राइट सर. तो ऐसा एक्सपोजर है. फिर आप समझो कि कुछ मैच्योर्ड लोग भी आपके साथ होते हैं ना, तो एक्सपीरियंशियल डिस्कशंस भी होते हैं. राइट सर. नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आते हैं. हमारे एमबीए में जो मिनिमम ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए. दिस इज बेयर मिनिमम एलिजिबिलिटी. वी एक्सेप्ट ऑल द एंट्रेंस कोर्स कैट, ज़ैट, मैट, CMAT, GMAT and CUET. Since we are a university driven course, हम CUET से भी बच्चे लेते हैं. Upper age is 30% and reservations as per JNU is applicable. Okay. ठीक है. और ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है हमारा, वो भी बताना जरूरी है. क्योंकि जो बच्चे हम सिलेक्ट करते हैं उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत ट्रांसपेरेंट है. 50% वेट हम उनके एंट्रेंस स्कोर को देते हैं, 25% ग्रुप डिस्कशन एंड 25% पर्सनल इंटरव्यू. ओके. आई थिंक लास्ट डेट फॉर्म फिल करने का 10th of April है, राइट सर? लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 10th of April. GD इंटरव्यूज के लिए 24th and 25th April. Declaration of result 30th April. And course commencement 1st July से होगा. ओके सर, पीआई के अराउंड में कुछ स्टेप्स आप अगर देना चाहें, कौन सा स्टूडेंट आइडल कैंडिडेट है एज एएनएफएम के लिए सर? देखिए, वैसे तो लोग ऑनलाइन बहुत सारी बातें करते हैं कि पीआई कैसे क्रैक करना है, बट मैं बच्चों को सजेस्ट करूंगा, आपको क्रैक नहीं करना है, आपको समझना है कि हम किसको लेना चाहते हैं. हमारी सीट्स लिमिटेड हैं, तो हम ये चाहते हैं कि बच्चा फोकस्ड हो कि उसने एमबीए क्यों करना है और एमबीए फाइनेंस क्यों करना है. तो अगर बच्चा अपने करियर को लेकर फोकस्ड है और वो ट्रेनेबल है, तो वो हमारे लिए एक अच्छा कैंडिडेट है. सो अगर बच्चा फोकस नहीं है तो वो कहीं ना कहीं गलत डिसीजंस ले रहा है और उसकी लर्निंग्स डिस्टॉर्ट होंगी. और अगर वो ट्रेनेबल नहीं है तो भी हम उसे ट्रेन करना मुश्किल हो जाएगा. तो हम रॉ मटेरियल अच्छा ढूंढ रहे हैं. रॉ मटेरियल अच्छा होगा तो हम रॉ डायमंड्स को फिनिश डायमंड्स बना पाएंगे. बिल्कुल सर, बिल्कुल. ठीक है सर, मेरा एक लास्ट सवाल आपसे ये होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का टैग जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं सर? अगर आप लास्ट में ये समराइज कर पाए तो स्टूडेंट्स के लिए और डिसीजन ले पाना थोड़ा और आसान हो जाएगा. देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का टैग जुड़ा होने की वजह से दो एडवांटेजेस हैं. एक तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ना पूरे कोर्स को ओवरव्यू करती है. हेंस जो लोग यहाँ पढ़ाने आ रहे हैं, जो स्ट्रक्चर डिजाइन हो रहा है, वो गवर्नमेंट अप्रूवल से है. हेंस यहाँ किसी की सब्जेक्टिविटी, किसी का पर्सनलाइज्ड इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव नहीं चलता. तो जो है वो इंस्टीट्यूशनल है, ट्रांसपेरेंट है और सबके लिए एक जैसा. दूसरा एडवांटेज है गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम जुड़ने की वजह से जो ट्रस्ट फैक्टर बिल्टअप है, स्पेशली विद मेनी एक्सचेंजेस, बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस, वो थोड़ा हायर ऑर्डर का होता है. और हमें गवर्नमेंट से प्लेसमेंट्स के टाइम पर या दूसरे अप्रूवल्स के टाइम पर या बच्चों के लिए कुछ इंडस्ट्री विजिट्स करानी या एमिनेंट स्पीकर्स को बुलाना, ये केक वॉक हो जाता है. जैसे आप सोच सकते हो कि अगर हम किसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर या किसी सीनियर ऑफिशियल को इनवाइट करते हैं, तो वो इसको अपने आप के लिए भी एक अच्छा महसूस करते हैं कि उनको गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में इनवाइट किया गया. राइट सर. तो हमें दोनों तरफ से एडवांटेज मिल जाता है इसका. बस इतना ही है कि हम थोड़े लो प्रोफाइल हैं,
लोगों की तरह पैसा दे देकर ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर रहे हैं। राइट सर। इसलिए शायद जो बच्चे ऑनलाइन रिव्यूज देखते हैं या ये करते हैं, हुँ। उनको वो चीजें नहीं नहीं दिखती। पता है। इसीलिए जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैंने मैम को रीच आउट किया कि क्यों ना हम इसके बारे में एक अवेयरनेस काइंड ऑफ कंटेंट क्रिएट करें ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चले। चूँकि मैंने जब रिव्यू किया इसका तो मुझे काफ़ी सही ऑप्शन दिखा। बहुत सारे कॉलेजेस जो गलत कॉलेजेस लोग ऑप्ट कर ले रहे हैं फाइनेंस के लिए, उससे काफ़ी बेहतर है। बस जस्ट कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। तो हमारी कोशिश बस यही थी सर कि इस कॉलेज के बारे में, इतने अच्छे कॉलेज के बारे में लोगों को पता हो। सर लास्ट सवाल बस मेरा ये होगा, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स के बीच में कि स्पेशलाइजेशन कैसे सेलेक्ट करें। बहुत सारे कॉलेजेस तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि ठीक है आप पहले एडमिशन ले लो, उसके बाद आप चीज़ों को एक्सप्लोर करो और फिर डिसाइड करो कि आपके लिए फाइनेंस सही है या मार्केटिंग सही है। तो सर कैसे स्टूडेंट्स को फाइनेंस ऑप्ट करना चाहिए एज करियर? देखिए, ये सिर्फ एक ऑडियंस या एक स्टूडेंट के लिए नहीं है। मैं एक करियर काउंसलर भी हूँ। सो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम अपनी लाइफ का डिसीजन लेने से पहले प्लानिंग करें। राइट सर। एक करियर गोल आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है हर बच्चे की एक छोटी सी क्लैरिटी अप्रोच होनी चाहिए, और वो होनी चाहिए अंत से शुरुआत। ओके। आप ये आइडेंटिफाई करो कि आपके लाइफ का एंड गोल क्या है, और हम Okay. बैकवर्ड चलते हैं। ओके। सो अगर कोई बच्चा अपनी लाइफ में लेट्स से एक अपनी फाइनेंशियल एडवाइजरी कंपनी खोलना चाहता है, तो उसके लिए फाइनेंस के स्किल सेट्स इंपॉर्टेंट हैं, और वो बैकवर्ड आए और उन स्किल सेट्स को पूरा ले। ओके। तो मुझे लगता है हमें पहले अपना फोकस लेना चाहिए। यहाँ पर बच्चे इंडिया में स्पेशली काउंसल्ड नहीं है प्रॉपर्ली, राइट सर। और यहाँ पर एज टीचर्स, एज काउंसलर्स, हम लोग बच्चों को कोशिश करते हैं कि बच्चे फोकस होकर आए, लेकिन फिर भी ये सच है कि बच्चे सभी पूरी तरह फोकस नहीं होते। तो जब बच्चे आते हैं तो हम यहाँ पर ऑलमोस्ट हर बच्चे का मल्टीपल टाइम्स काउंसलिंग करते हैं, ताकि वो सही डायरेक्शन में जा रहा हो। अभी भी मैं यही बोलूंगा बच्चों को जो अभी भी क्लियर नहीं है कि क्या करना है। जरूरी नहीं है हर बच्चे को एमबीए भी करना, सबके करियर गोल अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारे करियर गोल में कुछ ऐसा है कि मुझे अपनी लाइफ में फाइनेंस में कुछ करना है और मैनेजमेंट से रिलेटेड करना है, तो फाइनेंस स्पेशलाइजेशन इन मैनेजमेंट टर्न्स आउट टू बी अ डिसीजन। ओके। आई एम ओपन, हमारा इंस्टीट्यूट ओपन है फॉर काउंसलिंग। अगर कोई बच्चा कभी भी काउंसलिंग करना चाहे, आप अपने चैनल के थ्रू उनको बोल सकते हैं, टेलीफोनिक, ऑनलाइन या फिर फिजिकल, जैसे आना चाहे, अकेले, विद पेरेंट्स, दे आर मोस्ट वेलकम। ओके। थैंक यू सर, एंड थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। एंड आई होप कि हमने जो भी चीज़ें एक स्टूडेंट को जाननी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने से पहले, वो सब कुछ हमने कवर कर लिया। अगर कुछ रह गया हो तो आप लास्ट में सर ऐड कर सकते नहीं, बस थैंक यू वेरी मच, एंड आई रियली अप्रिशिएट, आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।